दोस्तों, भारतीय रेलवे उत्तर प्रदेश में नए ट्रैक बिछाने का काम जोरों शोर से कई रूटों पर कर रही है, जिसमें मैंने रिपोर्ट के आधार पर बताए हैं कई ऐसे रूट हैं जिस पर भारतीय रेलवे काम कर रही है और आने वाले दिनों में आपको नए रूट पर भी काम देखने को मिलेंगे, क्योंकि कई रूट भारतीय रेलवे ने प्रस्तावित किए हैं जिस पर नए ट्रैक बिछाने का काम आपको आगे चलकर देखने को मिलेंगे। इसके भूमि अधिग्रहण का काम चल रहा है, लेकिन अगर जमीनी स्तर काम देखें तो अभी उस पर काम नहीं होने वाले हैं। अभी उस पर फंड भी आवंटित रेलवे द्वारा नहीं। अभी भूमि अधिग्रहण का काम चल रहा है, भूमि सर्वे चल रहा है और जैसे ही भूमि सर्वे का काम पूरा होगा उस टेंडर जारी होंगे और फंड आवंटित किए जाएंगे। उसके बाद से आपको जमीनी स्तर का काम उस रूट पर देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे ही रूट के बारे में जिसमें भारतीय रेलवे उत्तर प्रदेश में नए ट्रैक बिछाने का काम शुरू करने जा रही है, जिसमें आप 16 नए स्टेशन का निर्माण भारतीय रेलवे को करनी है उस रूट पर। साथ में 12 हॉल्ट आपको इस रूट पर देखने को मिलेंगे। करीब 80 लाख लोगों को इस नए ट्रैक से फायदा मिलने वाले हैं। तो चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए एक नई रेलवे लाइन की योजना बनाई जा रही है, जो कि खलीलाबाद से बलरामपुर बहराइच होते हुए प्रदेश के 5 जिलों को जोड़ेगी। इस परियोजना में 16 स्टेशन और 12 हाल्ट का निर्माण किया जाएगा, जिससे करीब 80 लाख लोगों को रेल यात्रा में सुविधा मिलेगी। इस विकास से क्षेत्र के लोग केवल न कि यात्रा बल्कि रोजगार के भी अवसर प्राप्त होंगे। इस रेलवे लाइन के निर्माण 2 चरण में किए जाएंगे। पहले चरण में खलीलाबाद से बांसी तक और दूसरे चरण में बांसी से बहराइच तक का काम किए जाएंगे। इस परियोजना को भारत सरकार के विशेष प्रोजेक्ट के रूप में मान्यता दी गई है, जिससे इस क्षेत्र विकास दर में और भी ज्यादा वृद्धि होगी। इस नई रेलवे लाइन के लिए खलीलाबाद से बहराइच तक 240 किलोमीटर दूरी पर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। इस परियोजना के तहत विभिन्न तहसीलों के 54 गाँवों की भूमि अधिग्रहण की जाएगी, जिसमें से कुछ भूमि पहले ही अधिग्रहित हो चुकी है। इससे किसानों को भूमि मुआवजा का भी लाभ मिलेगा। इस रेलवे लाइन के निर्माण से न केवल यात्री सुविधा बढ़ेगी, बल्कि स्थानीय व्यापार और व्यावसायिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। नई रेलवे लाइन से क्षेत्रीय पहुंच आसान होगी, जिससे स्थानीय उत्पादों का आयात निर्यात तेजी से बढ़ेंगे। इससे क्षेत्र के आर्थिक विकास में सुधार होगा और नए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे खलीलाबाद से बांसी के पहले चरण में भारतीय रेलवे ट्रैक बिछाने वाली है और दूसरे चरण में आपको बांसी से बहराइच के लिए भारतीय रेलवे नए ट्रैक बिछाने का काम शुरू करेगी। यहाँ 2 चरणों में आपको काम देखने को मिलेंगे, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण का काम भारतीय रेलवे कर रही है, जो कि बहुत जल्दी से पूरा कर लिया जाएगा। और पहले से भी कुछ जमीन अधिग्रहित यानी कि पहले से कुछ जमीन यहाँ पर भारतीय रेलवे ने अधिग्रहित यानी कि ले लिए हैं और कुछ ही जमीनों का अधिग्रहण बाकी है, जिस पर काम तेजी से भारतीय रेलवे कर रही है। और जैसे ही भूमि अधिग्रहण का काम इस रूट पर कंप्लीट हो जाएंगे, आपको जमीनी स्तर यानी कि मिट्टी भराई और कंक्रीट भराई और स्लीपर डालने का काम भारतीय रेलवे इस रूट पर शुरू कर देगी। साथ में इसमें रेलवे को 16 नए रेलवे स्टेशन का भी निर्माण करना है, जिसमें 12 हॉल्ट का भी निर्माण रेलवे को करनी है। इन सभी निर्माण में भी भारतीय रेलवे को समय लगनी है, तो इसीलिए इस रूट पर भारतीय रेलवे ने जो वर्क लेकर काम शुरू कर रही है। इस रूट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि भारतीय रेलवे को इस रूट पर जल्द से जल्द काम करके पूरा करनी चाहिए, क्योंकि ये रूट रेलवे कनेक्टिविटी से वंचित है। और जो भी रूट रेलवे कनेक्टिविटी अभी उन लोगों को नहीं मिली है, उन लोगों को रेल कनेक्टिविटी देने के लिए भारतीय रेलवे पूरे देश में काम करती जा रही है। और आने वाले दिनों में आपको और भी नए ट्रैक बिछाने का काम देखने को मिले। तो दोस्तों, खलीलाबाद से बलरामपुर और बहराइच होते हुए जो नए ट्रैक भारतीय रेलवे बिछाने का काम शुरू करने जा, इस रूट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस पर जमीन अधिग्रहण के बाद जो भी नया वर्क रेलवे द्वारा किए जाएंगे इस रूट पर, तो वो भी जानकारी मैं आपको जो भी नया अपडेट आएगा उसके आधार पर मैं आपको देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।